योर वेलकम्स इन माय यूट्यूब चैनल वेदांतु केमिस्ट्री। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री का है और यूपी बोर्ड्स। ठीक, तो जो भी क्वेश्चन आज हम लोग डील करेंगे, ठीक, जैसे केमिस्ट्री में आता है 4 मार्क्स में क्वेश्चन, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, ऐसा केमिस्ट्री में क्वेश्चन आता है। बस ऐसे ही आपको लिख दिया रहेगा मीथेन की सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया, तो बस ये वाला जो आंसर है ये आपको देना पड़ेगा। तो ऐसे मैं कम से कम 50 क्वेश्चन लाया हूँ जो कि 2015 से 2020 के बीच में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, और हर साल मान के चलो कि कम से कम 6-7 क्वेश्चन ऐसा देते हैं। मतलब आप अगर ये तैयार कर लेते हो तो मान के चलो कि आपका 6 से 7 नंबर तैयार हो गया। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैंने बहुत यूट्यूब पे वीडियो देखा लेकिन उसमें ऐसा करके कहीं भी वीडियो बना हुआ नहीं है। ठीक, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि आपको यदि मैं वीडियो ये दे देता तो आपको हेल्प भी मिलेगी, और कहीं आप यहाँ से एक बेस्ट नोट्स भी तैयार कर सकते हो, या फिर अपना तैयारी यहाँ से भी लिख के कर लोगे, तभी आपकी ये वाला 6 नंबर मिस्टेक नहीं होगा। तो हो सकता है अगली बार मैं टेस्ट में ये आपको दे भी सकता हूँ। ठीक, तो देखते हैं क्या कैसे ये सब रिएक्शन होता है, उसको देखेंगे। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को जिनको इसकी ज़रूरत हो उसको शेयर भी कर दो। तो पहला क्वेश्चन होता है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए में। पहला क्वेश्चन है, मीथेन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया। तो ये जो CH4 है इसको हम लोग मीथेन बोलते हैं, और क्लोरीन जो है सूर्य Cl2 है। अब ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में है। ठीक, सूर्य का प्रकाश है, यहाँ इसकी उपस्थिति होगी तो CH4 और Cl2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। ठीक, CH3Cl बन जाएगा और HCl, यहाँ से एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो HCl बन जाएगा, और एक Cl इसके साथ ऐड करेगा तो CH3Cl हो जाएगा। ठीक, दूसरा रिएक्शन आप लोग बस इसको नोट्स भी करके चाहे जैसे भी तैयार कर लेना, लेकिन कर लेना। दूसरा क्वेश्चन, एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 डिग्री सेल्सियस से लेकर 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो हमारा क्या बनेगा। तो ये है एथेनॉल C2H5OH, इसको हम लोग एथेनॉल बोलते हैं या एथिल एल्कोहल भी बोलते हैं। अब H2SO4 की उपस्थिति में हमारा टेम्परेचर सबसे पहले कितना है, 100 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक। तो जब 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग इसको गर्म करेंगे तो C2H5HSO4 बनेगा। फिर इसको जब हम लोग 160 डिग्री से लेके 170 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे इस वाली चीज़ को, तो यहाँ से H2SO4 निकलेगा और C2H5 की जगह पे 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये जो C2H4 दिख रहा है इसका नाम है एल्कीन। ठीक, यदि यही टेम्परेचर बदल दिया जाए तो हमारा जो उत्पाद बनता है वो कुछ और बन सकता है। ठीक, तो अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा है, फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो FeSO4, जो कि S का मतलब होता है ठोस अवस्था, S का मतलब है यहाँ पे सॉलिड, तो सॉलिड मीन्स क्या होता है, ठोस। इसका कलर क्या है, हरा। तो जब इसको गर्म करेंगे मतलब उष्मा देंगे तो यहाँ से फेरिक ऑक्साइड निकलता है या Fe2O3। ठीक, प्लस सल्फर गैस निकलता है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे निकलता है, और यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक, तो चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दोस्तों आप नोट्स बनाते चलना। चौथा क्वेश्चन है, सोडियम धातु पानी से अभिक्रिया करता है। तो सोडियम धातु जब पानी से हमारा अभिक्रिया करेगा तो बनेगा, देखो ये सोडियम धातु है जो कि सॉलिड अवस्था में, ठोस रूप में। अब इसको हम लोग पानी में डाल दिए तो पानी लिक्विड अवस्था में। तो जब सोडियम धातु पानी से क्रिया करता है तो NaOH, जो कि एक्वस का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा पानी में ये धातु मिलाया गया है। ठीक, मतलब इसका गुण इसमें आ गया है, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त होता है, क्योंकि सोडियम जो धातु होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर इसको पानी में तुरंत हम लोग डालेंगे तो वहाँ पे पानी के साथ पानी के अंदर आग लग जाती है, समझ गए। तो यहाँ पे क्रिया करके NaOH बनता है और H2 हाइड्रोजन गैस बाहर मुक्त होता है। अब हम लोग पाँचवा देखते हैं। तो पाँचवा क्या है, पाँचवा है हमारा, पाँचवा एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो CH3COOH, इसको हम लोग एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं या एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, और इसको सोडियम कार्बोनेट Na2CO3।
जब ये अभिक्रिया करता है तो CH3COO और यहाँ से सोडियम धातु ये हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित करके अपने आ जाता है। तो यहाँ से Na हो जाएगा और फिर यहाँ पे H2O जो कि पानी निकलेगा और नीचे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक, तो ये अभिक्रिया भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, अगला हम लोग छठवां देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एथेनॉल क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट विलयन द्वारा ऑक्सीकृत होता है। CH3CH2OH इसको एथेनॉल बोलेंगे और पोटेशियम पर मैग्नेट इसका नाम KMnO4 को पोटेशियम पर मैग्नेट कहते हैं। अब इसको जब हम लोग जो यहाँ पे त्रिभुज जैसा चिन्ह बना है इसको हम लोग बोलते हैं यदि इन दोनों को गर्म किया जाए। ठीक, तो यहाँ से क्या होता है कि जो यहाँ पे CH3CH2OH है, ठीक, जबकि MnO4 से रिएक्शन करता है तो यहाँ पे एसिटिक अम्ल बनता है, समझ गए। CH3COOH और वाटर मुक्त होता है, पानी निकलता है बाहर। ठीक, इसको हम लोग एसिटिक अम्ल बोलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इथेनोइक, यहाँ पे इथेनोइक अम्ल से जब रिएक्शन करेगा हमारा तो क्या बनता है देखते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये है। ठीक, इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इथेनोइक अम्ल CH3COOH जो है इसको हम लोग बोलेंगे इथेनोइक अम्ल। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे NaH को विस्थापित करके अपने आ जाता है और फिर यहाँ पे पानी बनता है H2O और CO2 गैस निकलता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो सेम CH3COOH यहाँ पे भी दिख रहा है और CH3COOH यहाँ पे भी दिख रहा है। तो इसका नाम एक जगह एसिटिक अम्ल और दूसरी जगह एथेनोइक अम्ल। तो दोनों में से यदि कोई भी चीज़ आपको दे देता है तो आपको समझना होगा कि एसिटिक अम्ल और एथेनोइक अम्ल दोनों एक ही चीज़ होता है। ठीक, आठवां रिएक्शन देखते हैं, मीथेन का दहन करते हैं। तो ये मीथेन है हमारा CH4, इसको मीथेन बोलते हैं। अब दहन, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन तो हर जगह पाई जाती है तो O2। अब मीथेन को जब गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन वायुमंडल में है ही। ठीक, तो यहाँ से क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और पानी बनता है। ठीक, नवां क्वेश्चन देखते हैं, इथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। तो इथेनॉल है CH3CH2OH। ठीक, इसको शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। अब ये त्रिभुज का मतलब क्या है, गर्म करेंगे तो यहाँ पे एल्किन बनेगा। ठीक, और पानी बाहर होता है। ठीक, एल्किन, इसका नाम क्या है, एथीन लिख सकती हो। ठीक, इसको एथीन हम लोग लिख सकते हैं। और ये हमारा क्या है, एथेनॉल, इसको एथिल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। ठीक, 10वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। तो PbNO3 ट्वाइस, इसको हम लोग बोलेंगे लेड नाइट्रेट, जो कि एस का मतलब सॉलिड अवस्था में, इसको जब गर्म करेंगे तो यहाँ पे PbO बनेगा। ठीक, लेड ऑक्साइड, और यहाँ पे क्या बनेगा NO2। ठीक, 4NO2 एक गैस के रूप में मुक्त होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस मुक्त होगा। ठीक, अब 11वां हम लोग रिएक्शन देखते हैं। तो 11वां रिएक्शन है, एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है। तो CH3COOH यह है एथेनोइक अम्ल और NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि ये क्या है, क्षार। NaOH क्या होता है, क्षार, और जो ये है CH3COOH ये क्या है, हमारा अम्ल है। तो जब इन दोनों के रिएक्शन कराते हैं अम्ल और क्षार तो ये क्या बनेगा, CH3COONA, जिसका नाम क्या है, सोडियम एसीटेट। ठीक, तो ये सोडियम एसीटेट है, जो कि क्या है, एक लवण है और पानी। हम लोग सीधे सीधे जानते हैं कि अम्ल और क्षार की जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारा लवण और पानी बनता है। तो ये क्या हो गया, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया की उदाहरण भी हो गई। तो अगला अब हम लोग 12वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल की एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। तो हमारा CH3CH2OH। ठीक, अब इसका एसिटिक अम्ल CH3COOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे CH3COOCH2CH3 बनता है। इसको एस्टर कहते हैं। आपको सीधे सीधे एग्जाम में दे सकता है कि एस्टरीकरण क्या होता है, लिख बताइए। तो यहाँ पे ये अभिक्रिया देना पड़ेगा आपको। ठीक, और H2O, तो जैसे वहाँ पे लिखना होगा कि जब एथिल अल्कोहल क्या है OH, यहाँ पे OH ग्रुप दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्षार होगा। और CH3COOH यहाँ पे H है तो ये क्या होता है, अम्ल। तो अम्ल और क्षार की जैसी अभिक्रिया होती है तो हमारा क्या बनता है, लवण और जल। ठीक उसी तरीके से हमारा जब एथिल अल्कोहल की एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया बनता है तो उससे एस्टर का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग एस्टरीकरण कहते हैं। ठीक, सीधे सीधे इतना लिखना है आपको।
13वां, सोडियम के साथ एथेनॉल की अभिक्रिया, तो CH3CH2OH है, और इसका जब सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, धातु के साथ अभिक्रिया जब कराते हैं तो यहाँ पे CH3CH2OH, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस पर आता है माइनस चार्ज और ये H है, इस पर आता है प्लस, और सोडियम जो धातु है हमेशा प्लस है, तो यहाँ से H जो धातु है वो अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए वो यहाँ से H को विस्थापित करेगा और Na आके यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, ठीक। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, अमोनिया की मर्क्यूरस क्लोराइड से अभिक्रिया, तो यहाँ पे देखो NH3 जो है उसको अमोनिया बोलेंगे और Hg2Cl2 जो है इसको हम लोग मर्क्यूरस क्लोराइड बोलेंगे। अब इन दोनों की जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे देखो Cl है, Cl और Hd, ClHdNH2 प्लस 2Hg प्लस 2HCl इसका निर्माण होता है, ठीक। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप लोग। 15वां क्वेश्चन, अमोनिया की क्लोरीन से अभिक्रिया, तो अमोनिया गैस है यहाँ पे और क्लोरीन दोनों गैस है, ठीक। तो अमोनिया और क्लोरीन की जब रिएक्शन कराते हैं NCl3 बनता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, ठीक। अब 16वां रिएक्शन हम लोग देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, तो Na2CO3 ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक। मतलब HCl में क्या कर दिए हैं, पानी मिला दिए तो क्या हो गया, तनु हो गया, ठीक। तो HCl से जब रिएक्शन करते हैं तो ये हमारा 2 मालिक्यूल्स क्लोरीन के हैं और 2 मालिक्यूल सोडियम के हैं, ठीक। तो NaCl बन गया और यहाँ से H2O, एक ऑक्सीजन इससे ले लिया तो H2O हो गया और यहाँ पे एक ऑक्सीजन जब इसका खत्म हो गया तो यहाँ पे CO2 बन गया, ठीक। अब 17वां रिएक्शन हम लोग देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, जब इसका ऑक्सीजन के साथ हम लोग अभिक्रिया कराएंगे प्लेटिनम की उपस्थिति में, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत अधिक रखना होगा 450 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के बाहर निकलती है, ठीक। तो अगला अब हम लोग 18वां रिएक्शन देखते हैं। 18वां एग्जाम्पल है हमारा, फेरिक क्लोराइड के विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित की जाती है, तो ये फेरिक क्लोराइड का विलयन यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, अगर इसको प्रोवाइड करेंगे तो यह फिर Cl2 बनता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है और सल्फर बाहर निकलता है, ठीक। अब 19वां रिएक्शन देते हैं। दोस्तों आप जो भी रिएक्शन हम यहाँ पे लिखवा रहे हैं उसको लिखते रहिए और एक जगह नोट्स बनाते रहिए, और इसको तैयार कर लेंगे तो मान के चलिए कि आपका 6 से 7 नंबर फिक्स एग्जाम में आना, ठीक। तो इसलिए नोट्स भी इसका तैयार करते रहिए। 19वां क्वेश्चन, मैग्नीशियम धातु को उच्च ताप पर अमोनिया से अभिक्रिया कराई जाती है, तो ये मैग्नीशियम धातु जो कि धातु है तो क्रियाशील होगा और इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ये जब अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएगा तो यहाँ पे Mg का 3 मालिक्यूल से, तो यहाँ पे Mg3N2 निकलता है और 3H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, ठीक। अब 20वां रिएक्शन है, सल्फर डाइऑक्साइड की क्लोरीन से अभिक्रिया, तो यहाँ पे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और क्लोरीन Cl2 क्या है, क्लोरीन, ठीक। तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो SO2 और Cl2, ठीक। बोर्ड एग्जाम में आपको बस यही चीज़ देगा, जो ऊपर लाइन हम दिखा रहे हैं ना, बस यही चीज़ आएगा और आपको ये रिएक्शन करना होगा। अब आप प्रैक्टिस जब से हर एक रिएक्शन का 5 से 6 बार नहीं करोगे तब से आपका क्लियर नहीं होगा, तो इसलिए इसको लिख के प्रैक्टिस कर लो, ठीक। तो सल्फर डाइऑक्साइड की हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया, तो SO2 का 2H2S के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे पानी बाहर निकलता है और सल्फर जो कि ठोस के रूप में निकलता है, ठीक। यहाँ पे 23वां क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट के विलयन को गर्म करते हैं, तो NaSCO3 इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तुम्हारे धावन सोडा वाले चैप्टर का है, ठीक। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बनता है और पानी बनता है और इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ठीक। फिर 24वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर, तो CH3COO ट्वाइस Ca, इसको जब हम लोग गर्म करेंगे तो यहाँ पे CH3COCH3, ठीक, A बनता है प्लस CaCO3। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, एसिटिक अम्ल की क्लोरीन से अभिक्रिया, तो एसिटिक अम्ल है यहाँ पे क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और एक Cl यहाँ पे आ जाएगा, तो CH3COOCl, ठीक। तो ये एसिटिक अम्ल है, इसको एथेनोइक बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्लोरो एसीटेट बन जाता है और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकलते हैं। अब हम लोग 26वां रिएक्शन देखते हैं।
बूझे हुए चूने की क्लोरीन गैस से अभिक्रिया है। तो CaOH ट्वाइस, ये हमारा बूझा हुआ चूना है, इसको जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर देखो OH ट्वाइस का मतलब क्या हुआ। OH ट्वाइस का मतलब ये हुआ कि दो मालिक्यूल्स H2 के हैं और दो मालिक्यूल्स O2 के हैं। तो यहाँ से एक मालिक्यूल जो O2 का दो मालिक्यूल्स, यहाँ से एक O2 को दो मालिक्यूल्स में हम लोग डिवाइड कर दें तो ठीक। अब एक मालिक्यूल्स यहाँ पे बचेगा, ठीक। तो एक मालिक्यूल्स H2O, जो H2 बचा वो बाहर निकल गया, ठीक। और एक ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे आ गया, ठीक। और ये दोनों क्लोरीन इसके साथ आ गए, ठीक। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यहाँ पे बन के बाहर हो गया। 27वां रिएक्शन देखेंगे, अमोनियम क्लोराइड की NaOH के से अभिक्रिया। तो अमोनियम क्लोराइड का नाम क्या होता है, NH4Cl, इसको नौसादर भी बोलते हैं। अब इसका NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो NH3, ठीक, अमोनिया गैस बाहर निकलेगी और NaCl, ठीक, क्योंकि धातु है तो एक तुरंत क्लोरीन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि OH कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन की अपेक्षा, इसलिए ये अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए सोडियम क्या है उसको अट्रैक्ट कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। तो ये NaCl होगा और यहाँ से पानी बाहर निकलेगा। तीसवां जो रिएक्शन है, अमोनियम क्लोराइड नौसादर को बूझे चूने के साथ गर्म करते हैं। तो NH4Cl को CaOH ट्वाइस, मतलब ये बूझा चूना है, इसके साथ जब गर्म करेंगे तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और पानी बनेगा और यहाँ पे क्या होता है, NH3 गैस, मतलब अमोनिया गैस मुक्त होता है, ठीक। अब 31वां क्वेश्चन देखते हैं, कापर को सांद्र गंधक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। तो कापर है CO। अब सांद्र गंधक अम्ल मतलब क्या हो गया, इस बात को ध्यान देना, यहाँ पे देखो सल्फ्यूरिक अम्ल का नाम नहीं लिया है, सांद्र गंधक अम्ल लिख दिया। तो इस चीज़ को आप जब ये सब चीज़ प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी तैयार होगी। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे H2SO4। अब इसकी उपस्थिति में गर्म करेंगे। गर्म करने के लिए यहाँ पे ऐसे थीटा बना देंगे तो हो जाएगा, ठीक। या फिर आप लिख भी सकते हो कि गर्म है यहाँ पे। तो CuSO4 कापर सल्फेट बनेगा और यहाँ पे पानी बनेगा और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो यदि यहाँ पे नाम नहीं लिखा है तो हम नाम सबका बोलते जा रहे हैं, उसको आप लिख भी सकते हो। यहाँ पे कापर सल्फेट, यहाँ पे पानी, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड। अब 32वां जो क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड को पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन में प्रवाहित करते हैं। तो K2Cr2O7, इसको हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट अगर कापी में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। और H2SO4 को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं और SO2 को हम लोग क्या बोलेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक। इन तीनों का जब रिएक्शन कराते हैं तो K2SO4 बनता है, Cr2SO4 बनता है और H2SO4 बनता है। तो इसे पोटेशियम सल्फेट, इसे क्रोमियम ट्राइसल्फेट बोलेंगे और यहाँ पे पानी बनेगा, ठीक। 33वां जो रिएक्शन है उसको देखते हैं। तो कापर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डालते हैं। तो ये कापर की छड़ है, ये सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है, इसमें डालें तो ये NO3 को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया कापर, क्योंकि धातु है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ये क्या करेगा, कापर को जब विस्थापित कर, यहाँ पे नाइट्रेट को क्या करेगा, अपनी तरफ ले लेगा और यहाँ पे जो सिल्वर धातु है ये शुद्ध अवस्था में ठोस के रूप में बाहर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है 34वां वाला हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड को फेरिक क्लोराइड के विलयन में प्रवाहित करने पर। तो ये क्या है, हमारा फेरिक क्लोराइड का विलयन है, यहाँ पे H2O है। तो ये फेरिक क्लोराइड है, इसमें अगर पानी डाल दिए तो ये फेरिक क्लोराइड का विलयन हो गया हमारा। और सल्फर डाइऑक्साइड ये गैस है, इसको इसमें प्रवाहित करेंगे तो FeCl2 हमारा बनता है। यहाँ पे 3 Cl है, यहाँ पे 2, तो FeCl2 बन गया। अब यहाँ पे 2 Cl की मात्रा कम हो गई तो H, यहाँ पे 4 H है, तो 2 H का हम लोग यूज कर दिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में और 2 H हमारा बचा H2 फिर SO4। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन इसका बच गया और 2 ऑक्सीजन एक पानी वाला ऑक्सीजन बच गया। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन भी हो गया, सल्फर एक ही है तो सल्फर एक ही हो गया, ठीक। तो हमारा क्या बन गया, फेरिक क्लोराइड बन गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया और सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया। 35वां रिएक्शन देखेंगे, एथिल अल्कोहल को क्लोरीन व NaOH के साथ गर्म करते हैं। तो C2H5OH प्लस 4Cl2 प्लस 6NaOH। तो हमारा क्या बनता है, CaCl3, ठीक, प्लस HCOONA NaCl प्लस 5H2O, ठीक। तो ये चीज़ हमारा बन गया। अब आगे अगला रिएक्शन हम लोग देखते हैं 36 वाला। तो एसिटिक अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करते हैं। तो CH3CO COOH, ठीक, प्लस PCl5। जब इसका रिएक्शन इससे करेगा तो CH3COCl बनेगा, ठीक, POCl3 बनेगा और HCl बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और CH3COCl बनेगा। ठीक, 37वां वाला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अमोनियम मर्क्यूरस क्लोराइड से अभिक्रिया करती है। तो ये अमोनियम मर्क्यूरस क्लोराइड है। अब ये जो अमोनिया से अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे Hg2Cl2 बनेगा और NH3 अमोनिया गैस मुक्त होगा। ठीक, मतलब कुछ भी इसमें अंतर नहीं होता। अब 38 वाला जो क्वेश्चन, एथिल एल्कोहल जब क्रिया करती है जलीय KOH से, तो एथिल एल्कोहल जब क्रिया करती है जलीय KOH से तो यहाँ पे C2H5Br है। ठीक, तो ये एथिल एल्कोहल है नहीं और KOH है। ठीक, यहाँ पे रिएक्शन जो दिया है एकदम उल्टा सीधा दे दिया। एथिल एल्कोहल यहाँ पे बन रहा है और जलीय KOH ये है, मतलब इसका रिएक्शन इससे होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? रीजन क्या है? OH हमारा क्या है? क्षार है और यहाँ पे भी KOH दोनों क्षार। अब इन दोनों क्षार का रिएक्शन कैसे हो सकता है? मतलब रिएक्शन उल्टा सीधा हमारा दे दिया है। तो इसके लिए हम लोग ध्यान क्या देंगे? एथिल एल्कोहल है तो हमारा ये एक तरफ प्रोडक्ट एथिल एल्कोहल बनेगा और KOH, इसका रिएक्शन कुछ सी और चीज़ से में करवाना होगा। समझ गए? किसी अम्ल से, क्योंकि ये हमारा क्या है? क्षार। ठीक, तो C2H5Br, इससे हम लोग रिएक्शन करवाएंगे KOH से। तो यहाँ पे Br जो ब्रोमीन है ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इससे क्रिया करके KBr बना लेता है और यहाँ पे C2H5OH बनता है। तो इस रिएक्शन को IMP, जो कि एकदम उल्टा सीधा करके रिएक्शन दिया है बोर्ड में फंसाने के लिए। समझिए। अब हम लोग 39वां क्वेश्चन देखते हैं। 39वां रिएक्शन है लोहे में जंग लगना। तो यह फिर जो क्या है? लोहा है। ठीक, इसमें ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन हमारा खुली अवस्था में होता है और जब ऑक्सीजन, पानी और लोहा तीनों का रिएक्शन होता है तो यही जंग लगता है। Fe2O3 और H2O, यही हमारा जो जंग लगता है उसी का फार्मूला है। अब हम लोग 40वां क्वेश्चन देखते हैं। एल्युमिनियम कार्बाइड की जल से क्रिया करती है। तो एल्युमिनियम कार्बाइड Al4C3 है और 12H2O। ठीक, जब इसका जल से रिएक्शन करवाएंगे डायरेक्ट HCl की उपस्थिति में तो 4AlOH ट्राइड बनता है प्लस CH4, यहाँ पे मेथेन गैस बाहर निकलता है। 41वां क्वेश्चन है सिल्वर क्लोराइड विलयन में अमोनिया का विलयन अधिकता में मिलाया जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड है इसका विलयन और अमोनिया क्लोराइड का विलयन, अमोनिया का विलयन। ठीक, तो NH4OH है। तो अब इसका जब रिएक्शन करवाएंगे तो AgNH3 ट्वाइस और Cl बनता है डाई अमीनो सिल्वर क्लोराइड और यहाँ से पानी क्या होता है? बाहर मुक्त होता है। 42वां क्वेश्चन देखते हैं। एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म किया जाता है। यहाँ पे एसिटिक अम्ल CH3COOH, अब P2O5 के साथ गर्म करेंगे तो यहाँ पे CH3CO का ट्वाइस और O प्लस H2, तो इसका नाम CH3CO ट्वाइस O है, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक, 43वां क्वेश्चन, एथिलीन जब सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करती है। तो एथिलीन है, यहाँ पे मोनोक्लोराइड सल्फर S2Cl2, जब इसका रिएक्शन होगा तो सल्फर CH2CH2Cl और सल्फर CH2CH2Cl प्लस यहाँ पे सल्फर ठोस की अवस्था में बाहर निकलता है। 44वां क्वेश्चन देखते हैं। एथिलीन की ओजोन से क्रिया कराते हैं। तो एथिलीन है CH2 प्लस O3, इसको बोलेंगे ओजोन। जब इसका रिएक्शन करते हैं तो CH2 यहाँ पे 3 ऑक्सीजन ऐसे हमारा क्या हो गया? मुक्त हो गया। अब क्या करते हैं? तो यही हमारा आज का जो 44 क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट रूप से जो कि हम इस पर अपलोड करें। दोस्तों, यदि आप लोग ये वीडियो को देख लेते हो तो आपको कहीं पे भी किसी तरीके का इस सभी रिएक्शन में दिक्कत नहीं होगी। नहीं आप लोग समझ में आया होगा तो कम से कम नोट्स तो बना लो ताकि एग्ज़ाम में छाप सको वहाँ पे। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।